अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग फ़ाइन। मैं भी ठीक हूँ। तो ये आज की वीडियो का जो इंट्रो है मैं बाहर से कर रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। ये नर्सरी का बहुत एक प्यारा सा एरिया है शारा फैसल के साइड। तो आज मैं ज़िंदगी में पहली बार इतनी दूर अकेले निकली हूँ। वाई? बिकॉज़ मेरी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थी जो मुझे हर हाल में पूरी करनी थी और भाई अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा यार अब नहीं वो लेकर जा सकता, सो इट्स ओके। तो मैंने हिम्मत पकड़ी, अल्लाह का नाम लिया और मैं जो है यहाँ अकेले निकली हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ऑल्दो कराची बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी स्टिल आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा कराची कराची है। और ये मैं घर आई और घर आने के बाद जो है हमारे नेबर्स ने हमें कढ़ी भिजवाई थी। मैंने कहा यार हमारे खाने के लिए कोई सीन नहीं है तो क्या होगा। तो अल्लाह ने गैबी मदद की और हमारे पास आ गई है, क्या कहते हैं, ये कड़ी पकौड़े वाली। और अब्बी जो है वो अब्बू के लिए अभी क्या करी थी, ये बन रही थी भिंडी। डायबिटिक पेशेंट ऑब्वियसली तो उनकी डाइट का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं, उनके लिए चल रही थी ये भिंडी। तो मैंने कहा यार हम पता नहीं क्या खाएंगे, तो बस अल्लाह ने हमारी ये आसरा करवा दिया। और ये आप मिले हमारे घर के दो न्यू फैमिली मेम्बर्स। आप लोग के लिए न्यू हैं, लेकिन हम लोगों ने जब अपने पेरेंट्स लिए थे तो उनमें सबसे पहले ये आए थे। और ये जो हैं रिंग एग्जीबिशन बजीज़ हैं। ये नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन पैरट्स नहीं होते हैं, ये जो है उनसे काफ़ी डबल साइज़ के होते हैं। और आप इनका फेस भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके बाल खड़े हुए होते हैं। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये येलो वाला जो मेल है इसको पता नहीं क्या हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ही अचानक ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और पिंजरे के नीचे गिर गया और काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था। तो मैं डर गई थी, फिर मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार किया। बहुत तर्स भी आ रहा था, देखें बेज़बान है लेकिन फिर भी ये किस तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं बिना कुछ बोले। और ख़ूब इसने मुझसे प्यार लिया, तो मैंने इसको काफ़ी देर बैठ के प्यार किया। उसके बाद ये थोड़ा बेहतर हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि हम लोग बहुत कंसर्न रहते हैं अपने पेट्स के मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब इसकी कंडीशन बहुत बेहतर है जी। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ उमेरा अहमद। ये उमेरा अहमद की आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। लेकिन मैं जब भी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड या कभी बहुत ऐसा टाइम होता है कि आप कभी कभी विदाउट एनी रीज़न्स जो है आप बहुत ज़्यादा डाउन हुए होते हैं। तो तकरीबन लास्ट एक हफ़्ते से मैं भी थोड़ा सा डाउन और डल फील कर रही थी। मैंने अपनी ये फेवरेट किताब निकाली। मैंने और बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, मुझे बुक्स रीडिंग का शौक़ है। बस ऑल्दो बात ये है कि अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई हुई है तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैंने हाशिम नदीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उमेरा अहमद, निम्रा अहमद, फ़रहत इश्तियाक जो हैं इनके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हाशिम नदीम की जो उन्होंने सीरीज़ चलाई थी अपने नावल की अब्दुल्ला, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये जो एक किताब है, ये मतलब ये ऐसी किताब है कि दिस बुक रियली क्या बोल सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। ये मतलब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इट्स रियली स्पेशल। और मोस्टली लोगों को पता होगा इस बुक के बारे में। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करती हूँ, डल फील करती हूँ, तो ख़ुद को सुकून देने के लिए और मोटिवेशन हासिल करने के लिए मैं ये किताब पढ़ती हूँ। और ये मतलब मैं बोलूँगी जिन लोग को भी शौक़ नहीं भी है तो उन लोग को भी चाहिए कि एक बार तो ये अपने ज़रूर इसको ट्राई करें और इसको पढ़ें। तो ये मैंने जो है इंटर के बाद स्टार्ट की थी। और मुझे मेरी एक टीचर थी, मेरी ट्यूशन टीचर थी जिनसे मैंने इंटर में कोचिंग ली थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब तुम पढ़ लोगी या अपना इंटर कंप्लीट कर लोगी उसके बाद मैं तुम्हें एक बुक रेफ़र करूँगी और तुम्हें वो पढ़नी है लाजमी। तो ये बुक मैं आपको पूरी तो ऑब्वियसली स्टोरी नहीं बताऊँगी, लेकिन इसके जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, सालार सिकंदर है, ठीक है, और इमामा हाशिम है।
तो ये किताब जो है उन लोग के ऊपर मतलब इस तरह से उनकी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स बताए गए हैं इसके बारे में। एक लड़की थी, शी वॉज सच अ गुड चाइल्ड, बहुत वो जो अच्छी लड़कियों वाला जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट किया जाता है तसव्वुर के, अच्छी लड़कियाँ जो होती हैं, सो शी वॉज़ लाइक वन ऑफ दैट किड। और एक दूसरे ही हाथ पे एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं केयर फ्री था, और वो इतना कुछ ख़ास नहीं था कैरेक्टर वाइज भी। उसका जो दिल चाहता था वो बिना सोचे समझे कर लेता था, बहुत ज़्यादा डेयरिंग था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने 3 से 4 मरतबा सुसाइड की भी अटेम्प्ट की थी। तो इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में बताया था कि बाय द टाइम किस तरह इनकी ज़िंदगी चेंज होती है, और ज़िंदगी के फेज़ बताए गए हैं। जब हम बच्चे होते हैं, उससे जब बड़े होते हैं, तो हम लोग का सोचने का अंदाज़ कैसे चेंज होता है, और हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं, वो हम लोग को किस तरह अल्लाह से कनेक्ट करते हैं। और इसमें एक ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि जब अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें ज़ाहिरी तौर पे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, कैरेक्टर लेस लग रहे होते हैं, वो जो है एक्चुअली में अंदर से ऐसे होते नहीं हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ाहिरी शक्ल कुछ और होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो फिर उस तरह से नहीं होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये किताब जो है मैं आप लोग को फिर बोलूँगी कि एक बार आप ज़रूर 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 पढ़ें। स्पेशली मैं लड़कों को बोलूँगी कि मोस्टली ये कंसीडर किया जाता है कि ज़्यादातर बुक रीडिंग के अंदर लड़कियाँ होती हैं, गाइज आर नॉट रियली इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन लड़कों को भी जो है अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को अगर ग्रूम करना है तो वो ये वाली बुक लाजमी पढ़ें। तो इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि लड़की की ज़िंदगी को भी बताया गया है। लड़की की ज़िंदगी में जो जो स्ट्रगल होते हैं, लड़कियों को किस तरह से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और दूसरे हाथ पे लड़कों की भी स्ट्रगल बताई गई है कि अगर वो सुधरना चाहें, किसी बुरी आदत से अपनी जान छुड़वाना चाहें, तो उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और लेकिन वही बात है कि अगर एक ये मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है कि अगर किसी का पास्ट ख़राब है और वो अपने आप को सुधारना चाह रहा है, तो अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन लोग जो हैं उस इंसान को बार बार वही पुरानी बातें याद दिलाते हैं, अज़ियत देते हैं कि अरे तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। उसके बाद इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, उनके बारे में बताया गया है कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग को तो पता नहीं होता, हम बस ऐसे ही कह देते ज़बानी कि हाँ हमें बहुत प्यार है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें एक लड़की की स्ट्रगल दिखाई गई है कि वो अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर अपना सब कुछ कैसे कुर्बान करती है। ऑल्दो शी वॉज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, बट स्टिल उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आके किस तरह अपना सब कुछ कुर्बान किया, और बड़ा मुश्किल एक रास्ता चुना, लेकिन इन दी एंड अल्लाह ने उसको अपनी कुर्बत दी। सो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ये बुक मैं जब भी पढ़ती हूँ तो हर बार एक अलग सबक मुझे मिलता है, एक अलग तरह की मोटिवेशन मिलती है, और मुझे ऐसे लगता है कि इस बुक को मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है, आई गेस 2004 या 5 में पब्लिश हुई थी, बट स्टिल जब आप इसे पढ़ेंगे तो हर बारी आपको एक बहुत अलग किस्म की ताजगी देगी जी। तो ये 2005 में पब्लिश हुई थी, और बहुत ही कोई आला नस्ल की ये किताब है। और ये उमैर अहमद की और भी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे अमर बिल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इनकी खैर नो डाउट इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और अपने अंदर ही एक बहुत
क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग को बुक रीडिंग का शौक़ नहीं भी है तो एक बार सिर्फ मेरे कहने पे ये वाली बुक आप लाजमी पढ़िएगा। और आप लोग अगर चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आप किसी को कोई खूबसूरत गिफ्ट देना चाहते हैं, सो दिस इज़ इट, यू शुड गो फॉर इट। और ये वाली बुक आप ख़ुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें, जो भी आपके जानने वाले हैं उनको रेकमेंड ज़रूर करें। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आज मेरे दिल की एक बात थी, मैं चाह रही थी कब से कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि देखें ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो जब हम लोग बहुत मुश्किल में होते हैं, हम लोग परेशानियों में होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि उस परेशानी को हम किस तरह लेकर चलें। काफ़ी यंग लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरी आदतों में लग जाते हैं, कोई जैसे ड्रग्स में, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आम हो गई हैं, बुरी आदतों में लोग लग जाते हैं। तो बजाय उन चीज़ों में लगने के हम लोग को मोटिवेशन का अपना कोई ज़रिया ढूंढना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए जो हम लोग को सुकून दे, मेंटल पीस दे, और कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव सीखने का भी हमें कोई मौका मिले। तो आई गेस कि किताबें वाकई हमारी बेस्ट फ्रेंड हैं और हम लोग ने ये कल्चर भुला दिया है। बुक रीडिंग आजकल काफ़ी कम हो गई है, लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि हम लोग को इन चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। जब जब हमें मौका मिले तो हमें इस तरह ज़रूर कोई ना कोई एक बुक जो है पढ़नी चाहिए। सो बस यही थी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मेरे पास और काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी टॉप 5 फेवरेट बुक्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग किसी बुक का रिव्यू चाह रहे हैं उन बुक्स में से, तो मैं उन बुक्स में से भी आप लोग को इसका रिव्यू दे दूँगी। तो तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ख़ासतौर पे मुझे। और बस यही है, चलती हूँ, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। आई नो ये काफ़ी डाउन और डल मेरी वीडियो चल रही थी, लेकिन ये है कि अगली बार मैं सोच रही हूँ कोई आउटडोर, कोई बहुत अच्छी सी, कोई लाइवली सी वीडियो मैं लेकर आऊँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।